नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल पर। तो आज जिस विषय में बात करूँगी वो है कर्क राशि के बारे में। 2024 शनि जिसका राजा है और कर्क राशि पर अपने क्या प्रभाव डालेंगे शनि देव, उसकी बात मैं करने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करिए। फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक ये चीज़ें पहुंच पाए और इसका लाभ उठा पाए। तो सबसे पहले ये बता दूं, कर्क राशि वालों के लिए जो लकी नंबर रहेगा वो है 2 और 9, 2 और 9। इन दोनों नंबर के यूज़ वो कर सकते हैं। किसी भी तरह के इंपॉर्टेंट काम पे जाते हैं तो 2 नंबर का, 2 तारीख हो, सेकेंड वीक हो, सेकेंड दिन हो, इस तरह से वो यूज़ कर सकते हैं। 2 और 9 नंबर का उनका जो लकी कलर रहेगा वो रहेगा सफ़ेद, क्योंकि कर्क राशि का जो स्वामी है वो है चंद्रमा। चंद्रमा है, अगर आपकी माता जिंदा है तो माता से आशीर्वाद लीजिए, हर रोज उनके चरण स्पर्श करिए, को बीच बीच में गिफ्ट देते रहिए। चांदी का एक सिक्का या फिर चांदी का एक कोई भी सामान अपनी माताश्री से लेकर अपने पर्स में कैरी करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। ये जो साल रहने वाला है इसमें बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, जो अगर आप कभी भी किसी भी तरह से शनिदेव की पूजा अर्चना आपने की है, आप अगर सच्चे इंसान हैं, आपने अगर कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने कभी किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं की, तो यकीन मानिए ये वर्ष आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। क्योंकि ये जो शनि का वर्ष है, इस वर्ष लोगों को काफ़ी सारे नई अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मिलने वाली है। बहुत सारी नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटना घटित होगी। इसके अलावा अगर आपने कभी भी किसी का दिल दुखाया हो या फिर आपने कभी भी ऐसी सिचुएशंस आई हो कि आप बिल्कुल भी किसी भी सच को जानते हुए भी आपने झूठ का सहारा लिया हो, तो ये फिर इसका भी दंड आपको भोगना पड़ेगा। चंद्रमा जो है आपका राशि का स्वामी, इसलिए मूड स्विंग्स आपके होते रहेंगे। मन का कारक होता है चंद्रमा और मन जो आपका है वो विचलित होता रहेगा बीच बीच में। आपकी वाणी में नियंत्रण रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा इस वर्ष, क्योंकि आपकी भाषा की वजह से, आपकी वाणी की वजह से काफ़ी सारे लोगों को दिक्कतें होंगी। अगर आपके ऑफिस में किसी भी तरह का सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है जहाँ पर आपको बोलना पड़ जाए, तो आप सुनने का काम ज़्यादा करें, बोलने का काम कम करें, क्योंकि आपके बोलने से बहुत सारे काम बिगड़ते हुए नजर आएंगे। आपको कब कहाँ क्या बोलना है, थोड़ा लिसनर बन जाइए इस वर्ष। थोड़ा सा सुनने का कष्ट इस वर्ष करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उसके ऊपर आप जवाब ना दें। किसी के भी साथ बहस नहीं करना है आपको इस साल, बहसबाजी से बचना है, क्योंकि 1 जनवरी से लेके 14 मार्च तक मंगल रहेगा नीच का, जो कि आपको क्रोध दिलाएगा। रेड कलर जितना ज़्यादा अवॉइड कर पाएंगे इस पीरियड में उतना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि रेड होता है एग्रेशन का कलर। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वगैरह में अगर आप डील करते हैं तो काम रुक जा सकता है, लेकिन इसके उपाय मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप ऐसे उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जितने भी बिगड़े काम हैं वो बनते हुए भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो आपको मैं ये बता दूं कि इस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से हर चीज़ को सुनना है, बातें आपकी जो भी है सही से रखनी है। इसके अलावा 16 अगस्त से लेकर सूर्य आपकी राशि में गोचर करेगा, जिस वक्त आपको थोड़ी शारीरिक तकलीफ हो सकती है, आंखों से देखने की तकलीफ, गंजापन का सामना हो सकता है करना पड़े। इसके अलावा किसी भी तरह से हड्डी से रिलेटेड कोई समस्याएं भी आप देख सकते हैं कि वो आ रही है। सिर दर्द रहना, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहना कॉमन हो सकती है, लेकिन आपको इससे भी बचने का रास्ता मैं उपाय जो अंत में बताने वाली हूँ, सारे उपायों को अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए ये वर्ष आपके लिए भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहने वाला है। मंगल के उपाय तो आपको करने ही है, क्योंकि 12 अक्टूबर से लेकर मंगल जो है वो आपकी राशि में गोचर करने वाला है। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। मंगल जो होता है वो हर तरह से ज़मीन से रिलेटेड किसी काम को अगर आप करें तो रुकावटें डाल सकता है, लेकिन अगर आप बताए हुए उपायों को करते हैं तो यकीन मानिए अगर ज़मीन से रिलेटेड आप काम करते हैं, मंगल भी आपका सहायक हो जाएगा। इसके अलावा लाइफ में किसी भी तरह की समस्या अगर आ रही है तो वो भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले बता दूं कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करना है, हर वक्त करना है, रोज करना है। चंद्रमा की रोशनी में बैठकर हनुमान चालीसा 7 बार भी अगर आप पाठ कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा की रोशनी को बदन पे जितना ज़्यादा लगने देंगे उतना उत्तम है। कम कपड़े पहनकर रात के समय थोड़ा घूम लीजिए ताकि चांद की रोशनी आप तक पहुंचे। अगर रोज नहीं संभव तो कम से कम हर पूर्णिमा वाले दिन आपको इस काम को कर लेना है, जिससे आपको फायदा मिलेगा।
हनुमान चालीसा का पाठ करना आवश्यक है। इसके अलावा मीठा पान बिना चूना का ले जाकर बजरंगबली के मंदिर में हर मंगलवार या फिर शनिवार को ज़रूर चढ़ाएँ। बजरंगबली के मंदिर में झंडे ज़रूर गाड़ें, लाल रंग का त्रिकोण झंडा जिसमें बॉर्डर होनी चाहिए गोल्डन की। तब आप देखेंगे ज़मीन से संबंधित किसी भी तरह का कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगा, 100% मिल जाएगा। गाय को अपने वजन बराबर चारा, हरा चारा हो या फिर जो भी गाय खाती हो, बिचाली हो गई या कुछ भी खाने के सामान, आप जाकर गौशाला में अवश्य दान करके आए। सरसों के तेल का दिया गौशाला में हर अमावस्या को जाकर जला दीजिए। इससे भी आपके बिगड़े हुए जो काम है वो बनना शुरू हो जाएंगे। मसूर का दाल अगर संभव हो तो हर मंगलवार को दान करिए। किसी भी मंदिर में, किसी भी हनुमान मंदिर में गुड़ का दान जरूर करिए। चना और गुड़ भगवान जी को, हनुमान जी को अपने घर पर हो या फिर किसी मंदिर में हो, जरूर दे दीजिए भोग के रूप में। चमेली का तेल का दीपक जरूर जलाइए बजरंगबली के सामने। हनुमान चालीसा बजरंगबली ही है एकमात्र जो आपको हर तरह की समस्या से उभारेंगे इस साल, क्योंकि विक्रम संवत जो आने वाला है उसमें मैं अलग अलग बताऊंगी राशियों के बारे में, लेकिन 24 को हम लोग नकार नहीं सकते क्योंकि ये जो है शनि का साल है। काफी सारे उथल पुथल होने वाले हैं हमारे देश में। बहुत सारी चीजें होंगी जो कि लेबर क्लास लोग हैं उनको बहुत ज्यादा उन्नति मिलेगी। उनके काफी सारे आंदोलन हो सकता है आपको देखने को मिले। काफी सारे नौकरों को लेकर विवाद भी संभव है। राशि में अच्छी चीजें तो बहुत सारी होंगी, बुरी चीजें जो होंगी उनके निवारण के लिए मैं उपाय बता रही हूँ, ताकि इन उपायों को आप साल के शुरू से ही करना शुरू कर दें, ताकि किसी भी तरह का दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। इसी तरह से मैं हर एक राशि के बारे में बताऊंगी हर वक्त यूट्यूब में। आज मैंने कर के बारे में बताया, कल फिर मैं दूसरी राशि के बारे में बताऊंगी। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस जो है वो आपको पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।